हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज़ धनंजय और स्वागत है आपका हमारे चैनल लीजेंड्स विजन में। अगर आपने हमारे चैनल लीजेंड्स विजन को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको 11th और 12th का मैथ 1 का और मैथ 2 का भी एक्सरसाइज से लेकर मिसलेनियस तक सारे कुछ जो एग्जाम्पल्स है सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। सारा जो सिलेबस है हम कवर करने वाले हैं। उसमें से हमारा जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक्सरसाइज 1.1 के जो 3 क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको क्या कैसे करना है, 3 स्टेप्स में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपसे कोई भी वीडियो आपसे न छूटे। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जहाँ पर हमें बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। डेट मीन्स ये जो होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को, जहाँ पर ए और बी जो है वो बिलोंग्स करते हैं आर से, मतलब कि रियल नंबर से। ए और बी जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट रियल नंबर्स होंगे, ऐसा हमें बोला गया है। जिसमें आई जो है ये मैंने बेसिक लेक्चर में बताया था आपको कि √-1 होता है, जो कि यहाँ पर भी हमें बताया गया है। स्टेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, मतलब हमें a प्लस बी आई के फॉर्म में स्टैंडर्डाइज कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस तो करना ही करना है, उसी के साथ साथ a और b की वैल्यूज भी हमें बतानी है आखिर में। सो चलिए जहाँ पर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें बताया गया है कि a प्लस 2i ब्रैकेट कंप्लीट -2 प्लस i ब्रैकेट कंप्लीट। ये हमें क्वेश्चन दिया है जहाँ पर इस एक्सप्रेशन को हमें a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है और बाद में a और b की वैल्यूज भी शो करनी है। तो चलिए बेसिक में हमने देखा था कि a प्लस बी आई, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं आई बी, मतलब ये जो आई है ये आगे या फिर पीछे कहीं पर भी हो सकता है, दोनों भी फॉर्म में चलता है। सो देखिए a क्या होता है और b क्या होता है और उसके बाद i क्या होता है। a और b ये रियल नंबर्स होते हैं और i जो है ये इमेजिनरी वाली टर्म कहलाती है। जिस टर्म के साथ i होता है उस टर्म को हम इमेजिनरी वाली टर्म बोलते हैं। उसके बाद इसके साथ i नहीं है, मतलब ये रियल नंबर है, मतलब रियल टर्म है। और इस a प्लस आई बी के फॉर्म को अगर इस फॉर्म में अगर कोई नंबर्स हो या फिर एग्जाम्पल हो तो हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जो कि हम z से डिनोट करते हैं। बेसिक में हमने ये सारी चीज़ें अच्छे से देखी थी। और उसके बाद i क्या होता है, i होता है √-1, ये भी चीज़ हमने अच्छे से देखी थी बेसिक में। और उसके बाद आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर भी हमने देखा था अच्छे से कि आई स्क्वायर ये -1 होता है। फिर उसके बाद आई क्यूब क्या होता है, प्रूफ के साथ फुल प्रूफ के साथ हमने अच्छे से देखा था कि आई क्यूब जो होता है वो -i होता है, ये 1 नहीं है i है। फिर उसके बाद हमने आई की जो 4th इंडेक्स है वो भी हमने फाइंड की थी, वो हमें मिली थी -1। आई की जो 4th इंडेक्स है वो हमें मिली थी +1, इस बात को याद रखना है, +1 है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें अभी इस जो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, इसलिए हम इसे रिकॉल कर लिया है और इसे याद रखना है, आगे लगने वाली है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। सो इसमें हमें क्या करना होगा कि जो आई के टर्म देखो इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और मल्टीप्लिकेशन का साइन है मतलब ये जो पूरी टर्म है ये पूरी होल एक ही टर्म है, ये 2 टर्म नहीं दिए हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू निकालने के लिए या फिर आई की डेडिकेटेड टर्म निकालने के लिए या फिर हमारे इस एक्सप्रेशन को a प्लस बी आई के फॉर्म में लाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम इस पूरे टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो देखो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे 1 × -2 डेट मीन्स -2, क्योंकि 1 × एनीथिंग सो आंसर एनीथिंग ही आता है। अब देखो 1 × i डेट मीन्स i, फिर उसके बाद ये प्लस साइन एज इट इज़। फिर देखो 2i × -2 डेट मीन्स 2 2 ज़ा 4, और मल्टीप्लिकेशन में एक का साइन माइनस है इसलिए यहाँ पर भी माइनस साइन आएगा। हमें इस बात को याद रखना है। अगर आपके मन में ये डाउट होगा कि यहाँ पर मैंने माइनस साइन दिया है सो फिर ये प्लस साइन कहाँ गया, सो फिर इस प्लस साइन को हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख सकते हैं, ये प्लस साइन और उसके बाद इस 2i का
इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उस मल्टीप्लिकेशन को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखो 2 2 जा 4 और I एज इट इज़, और उसके बाद देखो 2 2 जा 4, ये जो मल्टीप्लिकेशन हुई है इन दोनों टर्म, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हुई है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो एक टर्म का साइन जो है वो है माइनस, जिस वजह से जो आंसर आएगा वो भी माइनस में ही आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन के साइन के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए एक्यूरेट मल्टीप्लिकेशन लाने के लिए। ओके, इस बात को याद रखना है। अब देखो 2i की मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ हो गई। अब 2i की मल्टीप्लिकेशन i के साथ करेंगे, 2i इंटू आई, डेट मीन्स ये प्लस साइन एज इट इज़, फिर देखो 2 एज इट इज़, क्योंकि i के साथ कोएफिशिएंट कोई नहीं है इसलिए जो कोएफिशिएंट है ये एज इट इज़ रहेगा, और i का मल्टीप्लिकेशन i के साथ मतलब ये आई स्क्वायर हो जाएगा। इसे हुआ पता चला 2i इंटू आई, डेट मीन्स 2i स्क्वायर। फिर उसके बाद ये टर्म हमने मल्टीप्लिकेशन अच्छे से कर लिया। अब देखो इसके बाद इस होल टर्म को अच्छे से लिख लेंगे, -2 प्लस i माइनस ये जो है ये डायरेक्टली इधर लिख रहा हूँ 4i प्लस 2i स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि जो इमेजिनरी वाली टर्म होते हैं उनका ऑपरेशन सिर्फ इमेजिनरी वाली टर्म के साथ ही हो सकता है, और जो रियल टर्म होती है, रियल नंबर वाली टर्म, उनका ऑपरेशन सिर्फ रियल नंबर की वाली टर्म के साथ ही हो सकता है। इस बात को याद रखना है। सो अब देखो हम सॉल्व करेंगे इसे, -2 i, जिस टर्म में i होता है वो इमेजिनरी वाली टर्म होती है। ये भी मैंने बेसिक के लेक्चर में बताया था, अभी भी आपको याद रखना है। सो देखो i इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, सो ये दोनों इमेजिनरी, और इसमें भी है, पर इसका हम देखेंगे i स्क्वायर है ना, इसलिए इसको बाद में लिखेंगे। i है मतलब इनका ऑपरेशन कर लेंगे। सो देखो -4i है, -4i में से एक i गया ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इधर प्लस साइन है इस i का। सो एक जो i है उसका साइन है प्लस, और 4i जो है वो है माइनस। सो -4i में से एक पॉजिटिव i गया, मतलब रिमेनिंग 3i बचे, और माइनस में ही बचे क्योंकि माइनस वाले i ज़्यादा थे। और उसके बाद इस 2i, सो 2 एज इट इज़, और i स्क्वायर हमें पता है i स्क्वायर होता है -1। ये कैसे निकाला था इसकी वैल्यू हमने, ये मैंने बेसिक लेक्चर में आपको बताया था। अभी और बता देता हूँ कि देखो ये i √-1 होता है, ये तो जनरलाइज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। फिर उसके बाद अगर हम i को भी स्क्वायर करें और इस टर्म को भी अगर स्क्वायर करें ऐसे, सो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर निकल जाएगा और बचेगा सिर्फ -1, इसलिए i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सो देखो यहाँ पर 2 और i स्क्वायर की वैल्यू -1 आया समझ में। अब देखो 2 1 जा 2, डेट मीन्स ये 2 का सिर्फ साइन चेंज होगा, क्योंकि इन दोनों टर्म में से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद एक टर्म का साइन माइनस है इसलिए। देखो -2 -3i प्लस 2, अब देखो 2 1 जा 2 और इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद -2 ये आंसर आएगा। अब उसके बाद देखो -2 और -2, ये भी -2 है, सो -2 प्लस -2 डेट मीन्स -4 हो जाएगा। अब उसके बाद -3i, ये एज इट इज़। अब देखो ये जो वैल्यू हो चुकी है ये हमारी a प्लस bi के फॉर्म में आ चुकी है। ऐसा भी चलेगा, पर लेकिन कोई बोल सकता है कि यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ हमें प्लस साइन ही चाहिए, तो इससे कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ -4 प्लस अंडर इन ब्रैकेट -3i, ऐसा कर लिया तो देखो ये हमें मिल गया रियल नंबर जो कि होता है a, और उसके बाद ये हमें मिल गया -3i जो कि है bi। b यहाँ पर क्या है -3, ये हमने स्टेट कर लिया, a प्लस bi के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस कर लिया। फिर उसके बाद देखो a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, a इज इक्वल टू -4, और उसके बाद b, देखो b की वैल्यू है -3। सिर्फ हम कोएफिशिएंट की वैल्यू लेते हैं, इसमें i नहीं आएगा क्योंकि i तो इमेजिनरी नंबर है, और b जो है वो है -3। सो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अब इसी तरह से हमें सिर्फ a प्लस bi के फॉर्म में जो दिया गया एक्सप्रेशन है उसे सिर्फ इस फॉर्म में लाना है, a प्लस bi के फॉर्म में, और उसके बाद a और b की वैल्यू फॉर्म करनी है, शो करनी है। ऐसे ही रिमेनिंग वाले जो 10 क्वेश्चन है, टोटल मिला के 11 क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करने हैं। सो अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अब देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट किया है, हमें निकालना तो a प्लस bi के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस ही करना है और a और b की वैल्यू स्टेट करनी है।
और ये जो हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ एक्सप्रेशन दिए जाते हैं वही थोड़ी ट्रिकी होते हैं, जिन्हें हमें अच्छे से सॉल्व करके आंसर निकालना है। सो देखो इस ब्रैकेट के इंडेक्स में है ये जो 1 माइनस आई, इस ब्रैकेट के इंडेक्स में है -1। सो हमें बेसिक में हमने सीखा था, बेसिक मतलब 11 का नहीं 10 का या फिर 9 से हम इस बात को सीख रहे हैं कि अगर कोई ब्रैकेट के इंडेक्स में -1 होता है, समझो ए एनी थिंग है, उसके इंडेक्स में -1 है, सो उस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 अपॉन ए प्लस 1 करते हैं। मतलब ये जो इंडेक्स है वो चेंज हो जाती है, आया समझ में। सो 1 अपॉन ए प्लस 1 होता है। अगर इस ए को हम डिवीजन में लेकर जाए सो इंडेक्स की जो साइन है वो चेंज हो जाती है, ये हमें पता है अच्छे से बेसिक में। सो वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे, जिस ब्रैकेट के इंडेक्स पर -1 है उस ब्रैकेट को हम अपॉन में लेके जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो -1 है वो +1 हो जाएगा। सो देखो ये जो ब्रैकेट है एज इट इज़ 1 + i, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन डॉट है मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और कोई साइन भी नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। सो इस ब्रैकेट को हम अपॉन में लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस आई, और ये जो इंडेक्स है -1 वो -1 हो गई +1 हो जाएगी। और हर चीज़ के इंडेक्स में +1 ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे कि अगर इस ब्रैकेट के इंडेक्स पर कुछ नहीं है मतलब कि +1 ही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हर एक चीज़ के ऊपर होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने +1 लिख दिया है। अगर नहीं भी लिखा होता तो बाय डिफ़ॉल्ट ये +1 ही होता, इसलिए आगे के टर्म में हम नहीं लिखेंगे +1 को। सो अब देखो 1 + i इस ब्रैकेट इंटू 1 है, सो मल्टीप्लिकेशन होकर ये न्यूमरेटर में चला जाएगा 1 + i, और अपॉन में ये वाली टर्म आ जाएगी जो कि है 1 माइनस i। अब देखो सिंप्लीफाई करने पर हमें ये मिला। सो अब क्या करेंगे, हम इसका डिवीजन कैसे करेंगे इस डिवीजन के साथ। फिर हालांकि दोनों जो है वो a + bi के फॉर्म में ही है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के हम डिवीजन कैसे करेंगे, जो कि हमने बेसिक में भी नहीं बताया था। अब देखो अब इसका हमें यूज होने वाला है। सो अब हम देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन एग्जैक्टली करते कैसे हैं। सो देखो हमें क्या करना होता है कि जो बेस होता है, बेस मतलब कि जो डिनोमिनेटर में होता है 1 माइनस i, उसका हम कॉन्जुगेट करते हैं। सो कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अच्छे से उसे इलाबोरेट किया है, और हमें फिर अच्छे से एक बार देख लेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी वाली टर्म होती है जिसके साथ i होता है, उसका हम साइन चेंज कर देते हैं, वही उसका कॉन्जुगेट हो जाता है। जैसे कि देखो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे सेम वैल्यू से। सो इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे 1 एज इट इज़, क्योंकि 1 ये रियल नंबर है, और ये देखो इमेजिनरी टर्म i, उसका साइन है माइनस, सो चेंज करेंगे, सो होगा प्लस, और i एज इट इज़। इसी वैल्यू को ऊपर लिखेंगे 1 + i। सो हुआ क्या, हमने सेम वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, जिससे कि कुछ इफेक्ट पड़ने भी नहीं वाला है। सो ऐसे मल्टीप्लाई करने पर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो देखो 1 + i दोनों टर्म जो है बिल्कुल सेम है, सो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। सो बेसिक सा फंडा है, अगर a इंटू ए होगा तो आंसर a² ही आता है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ हमने देखी। सो वैसे ही 1 + i इंटू 1 + i, मतलब जो आंसर होगा वो होगा 1 + i²। ओके, अब देखो 1 माइनस i और 1 + i इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो हमने भी अभी एक फार्मूला देखा है कि अगर 1 + b, अगर कोई टर्म 1 + a + b होगी और दूसरी टर्म उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होगी a - b, सो उसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा a² ये उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा -b²। वैसे ही यहीं पर ये अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। देखो 1 वैसे ही यहीं पर ये अप्लाई हुआ है, बिल्कुल सेम है। देखो 1 माइनस i, दोनों टर्म्स जो है बिल्कुल सेम है। दोनों टर्म्स में जो a है i1 सेम है, दोनों बस साइन चेंज है। b टर्म जो है मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, बस साइन चेंज है। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, 1² की मल्टीप्लिकेशन ये आएगी i², ये इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब उसके बाद देखेंगे कि जो 1 + i² है, इसका फॉर्मूला बहुत ही बेसिक सी चीज़ हमने जो 9th और 10th में पढ़ी थी कि a + b होल स्क्वायर, होल ब्रैकेट स्क्वायर अगर कुछ होता है तो उसका जो आंसर है वो हमें एक फॉर्मूले के फॉर्म में मिलता है, जो कि है a² - 2ab + b²।
ये बहुत ही बेसिक से जो फॉर्मूला है हमने बचपन से पढ़ते आए हैं। तो इसी फॉर्मूले को अब हम यहीं पर अप्लाई करेंगे। अगर ब्रैकेट का स्क्वायर होता है तो अंदर का ए स्क्वायर मतलब कि 1 स्क्वायर, उसके बाद साइन है -2 और ए और बी मतलब पहली टर्म और आखिरी टर्म का मल्टीप्लिकेशन। सो पहली टर्म है 1 और आखिरी टर्म है आई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 इंटू आई, डेट मीन्स आई, ये आई एज इट इज। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है आई और आई का स्क्वायर अपॉन में देखो 1 का स्क्वायर हो गया 1, उसके बाद आई का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, आई का स्क्वायर होता है -1। सो इसके बाद अब और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2i एज इट इज और प्लस आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। सो -1 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 1 देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है मतलब ब्रैकेट के अंदर की टर्म का साइन चेंज होगा, माइनस से प्लस होगा। सो 1 + 1। अब और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो देखो ये है +1 और ये है -1, दोनों कट होंगे क्योंकि मिलकर 0 ही होने वाले हैं। अब उसके बाद देखो -2i ये बचेगा और 1 + 1 2 ये बचेगा। अब ये देखो जो हमने फॉर्मूले में -2i लिया है ये प्लस है, ये माइनस नहीं है। सो यहीं पर भी हम प्लस कर लेंगे और यहीं पर भी हम प्लस करेंगे। सो देखो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ i। सो हमारा आंसर आया i। अब ये i तो देखो सिर्फ i ही आंसर आया है, मतलब हमें निकालना था a + bi के फॉर्म में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना था क्योंकि हमें एक्सप्रेस करना था। सो a वाली टर्म नहीं है, b वाली टर्म नहीं है, सिर्फ i है। तो इन दोनों का हम निर्माण करेंगे। निर्माण कैसे करते हैं हमें अच्छे से पता है। तो देखो इसमें सिर्फ i है और हमें निकालना है a + bi, इस फॉर्म में हमें लेके आना है। सो a मतलब रियल नंबर हम 0 ले सकते हैं जिससे कि कोई फर्क भी नहीं पड़ता और हमारा काम भी बन जाता है, रियल नंबर है। अब प्लस साइन एज इट इज। अब b नहीं है मतलब 1 लेंगे, i का कोएफिशिएंट कोई नहीं है मतलब 1 लेंगे जिससे कोई इफेक्ट भी नहीं होगा और हमारी वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो i है ये i एज इट इज। अब देखो इस होल टर्म को, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। 0 मतलब a और इसके बाद प्लस साइन, b 1 है और i एज इट इज, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ चुका है। अब इनमें देखो a की वैल्यू हम शो करेंगे, a की वैल्यू है 0 एंड b की वैल्यू है 1। इस तरह से हमने इस पूरे जो क्वेश्चन को, जो कि बहुत थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूले यूज करने थे, यूज करके हमने उसे आखिर में अच्छे से सॉल्व कर दिया है। अगर आपको इस जो एग्जाम्पल है अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं इसे फिर से और आसान भाषा में बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तो अब देखो अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व करेंगे जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखो हमें दिया है i × 4, तो हमें सॉल्व करना है। एक बात को आपको याद रखना है कि जब भी अपॉन में मतलब डिवीजन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हमें उसका कॉन्जुगेट करके ही सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, इसके कॉन्जुगेट्स के, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। सो हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट निकालेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखो i ये न्यूमरेटर एज इट इज, अपॉन में 1 - i भी एज इट इज, और मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1। देखो इमेजिनरी वाली टर्म i है, उसका साइन माइनस है, सो हमें यहाँ पर प्लस लेना होगा, i अपॉन 1 + i। सेम वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, इस बात को याद रखना है। अगर ब्रैकेट नहीं भी दिए होते तो भी चलता। इस i को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर नहीं भी किया तो भी चलेगा। तो इसे देखो कर लेते हैं, i × 4 डेट मीन्स 4i प्लस i × 3i डेट मीन्स 3i²। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में 1 + i और अपॉन में देखो इनके दोनों के अपॉन में लिखेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। अब देखो बेसिक फॉर्मूला हमने देखा है कि जो होता है a + b × a - b। अगर ऐसा होता है तो उसका प्रोडक्शन मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो आता है a² - b²। तो उसी तरह से देखो a टर्म जो है वो है 1, दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन चेंज है। सो उनका मल्टीप्लिकेशन आएगा a² - b², जिसमें a है 1, सो 1 का स्क्वायर माइनस साइन, और b² मतलब b है इसमें i, सो b का स्क्वायर। ओके, इस बात को याद रखो, इस बेसिक फॉर्मूले को यूज
यूज करना है हमें बार बार, सो इसको याद रख लो। फिर उसके बाद देखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो 4i, ये देखो ये भी ब्रैकेट में है, सो हर एक टर्म के लिए इस ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4i इंटू 1 दैट मीन्स 4i, उसके बाद ये साइन प्लस 4i इंटू आई दैट मीन्स 4i स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस साइन 3i स्क्वायर इंटू 1 दैट मीन्स 3i स्क्वायर, उसके बाद 3i स्क्वायर इंटू आई दैट मीन्स 3i क्यूब, ये हमारा है मल्टीप्लिकेशन। अब उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आई स्क्वायर होता है -1, उसकी वैल्यू हमें पता है क्योंकि हमने बेसिक में भी देखी और अभी भी मैंने आपको बताई थी कि आई की वैल्यू होती है √-1 और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब उसके बाद देखो इसमें आई ये इमेजिनरी वाली टर्म है, सो इसे लिख लेंगे 4i प्लस 4, सो आई स्क्वायर होता है -1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के आई के कुछ फंडे हैं। सो 3i स्क्वायर होता है -1, उसे लिख लेंगे एज इट इज़। उसके बाद 3i क्यूब है इधर, सो देखो 3 एज इट इज़ और i क्यूब होता है -i, इस बात को भी याद रखना है। 3i जो है वो होता है -i, सो इसे लिख लेंगे। हमने देखा था कि जो i होता है वो होता है अंडर में -1, i स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 और i क्यूब जो होता है वो होता है -i और i फोर्थ पावर होती है +1। ये जो बेसिक वाली चीज़ें हैं जो हमेशा हमें याद रखनी है, जो कि हमें लिखने वाली है। अब उसके बाद देखो और सिंप्लीफाई करेंगे, अपन वाली टर्म लिखेंगे 1, ये देखो 1 + 1 हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, सो ब्रैकेट के अंदर के टर्म का साइन चेंज होगा जो होगा प्लस। सो इसमें अब देखो इसे हम पूरी तरीके से सिंप्लीफाई कर देंगे। 4i 4 1 जा 4, सो इसका साइन हो जाएगा हमारा -4। अब देखो 3 1 जा 3 और माइनस साइन है एक टर्म का, सो आंसर होगा -3 और उसके बाद +3 और ये -1, मतलब इनका भी मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस और ये 3i, ऐसा होगा। ये i है और ये 3, अपॉन में क्या वैल्यू आएगी 2 आएगी। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे 4i -4 -3 -3i, देखो ये -3 है कैसे आया अगर आपको डाउट होगा। सो देखो i माइनस है ऑलरेडी, 3 का i के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, सो एक टर्म की साइन माइनस है, सो माइनस साइन आएगी और 3i आएगा उसका आंसर। अपॉन में देखो 2, सो ये 4i। अब देखो पूरी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। 4i पॉजिटिव में है और इधर 3i निगेटिव में है, मतलब उसका आंसर होगा एक i बचेगा और जो होगा पॉजिटिव, सो उस i को लिख लेंगे। और -4 -3 डेट मीन्स एडिशन हो गया और माइनस साइन होगा, 4 + 3 7 और -7 आ जाएगा और अपॉन में 2 एज इट इज़। अब देखो हम क्या करेंगे, i के साथ 2 जाएगा और 7 के साथ भी 2 जाएगा क्योंकि ये दोनों का सेम बेस है, डिनोमिनेटर है। सो देखो i/2 -7/2 ये हो गया। देखो ये रियल वाली टर्म हो गई, रियल टर्म हम आगे लिखते हैं और इमेजिनरी वाली टर्म पीछे लिखते हैं। सो ऐसे ही करेंगे, 7/2 लिखेंगे -i/2। अब देखो ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू हमें a + bi के फॉर्म में मिल गई है। देखो हमने एक्सप्रेस कर लिया है जिसमें 7/2 ये हमारा a की वैल्यू हो गई और ये जो i है इस i को हम ऐसे भी लिखेंगे, कैसे 7/2 -1/2i। सो देखो a की वैल्यू हमें इसमें मिल गई 7/2 और b की वैल्यू हो गई हमारी 1/2। ओके, सो देखो इस तरह से हमने a और b की वैल्यू एग्जैक्टली फाइंड कर ली है। अब आपको अगर ऐसा लग रहा है सो देखो ये ब्रैकेट में डाल लो और इसके बाद यहाँ पर प्लस साइन दे दो। सो ये अच्छे से a + bi के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जहाँ पर 7/2 ये रियल नंबर और -1/2i ये इमेजिनरी वाली टर्म होगी। तो इसके साथ इसे माइनस साइन भी लेना है, b की वैल्यू -1/2। ओके, अब हम लेंगे नेक्स्ट को हमारा क्वेश्चन। सो देखो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसमें हमें बोला है न्यूमरेटर में है 2 + i और डिनोमिनेटर में है, अब देखो इसी को हम सॉल्व करेंगे जिसमें हमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन दिया है। सो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लेंगे 2 + i
अपॉन में क्या करेंगे, इस होल टर्म को इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो 3 इंटू 1 डेट मीन्स 3, 3 इंटू 2 आई डेट मीन्स 3 इंटू 2 6 और आई एज इट इज। उसके बाद ये माइनस से फिर देखो आई इंटू 1 डेट मीन्स आई, उसके बाद आई इंटू 2i डेट मीन्स 2i स्क्वायर। अब देखो आई का और 2i का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन में एक टर्म का साइन माइनस है, ये आई माइनस आई, तो इसलिए आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। सो 2i स्क्वायर आंसर आ गया। अब देखो क्या करेंगे, इसे पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। 2 प्लस आई अपॉन में 3 प्लस ये देखो 6i है और माइनस में i है। मैंने आपको बोला था कि जो रियल टर्म्स होती है उन रियल टर्म्स के ऑपरेशन सिर्फ रियल टर्म के साथ ही होता है, और जो इमेजिनरी वाली टर्म्स होती है उनका ऑपरेशन सिर्फ इमेजिनरी वाली टर्म के साथ ही होता है। इस बात को आपको याद रखना है। सो इमेजिनरी वाली टर्म है यहाँ पर 3, पर लेकिन इन तीनों जो है वो इमेजिनरी वाली टर्म से है, और लेकिन देखो यहाँ पर आई का स्क्वायर है, यहाँ पर नहीं है। इन दोनों के इंडेक्स सेम है, मतलब इनका ऑपरेशन हम अच्छे से कर लेंगे। सो प्लस में 6i है और माइनस में 1, और माइनस वाले i 1 है, प्लस वाले i 6 है। 6i में से 1 माइनस i कट होगा, सो बचेंगे 5i प्लस में, और उसके बाद माइनस 2i स्क्वायर एज इट इज। अब देखो i का i स्क्वायर क्या होता है, i स्क्वायर होता है हमारा -1, सो उसे लिख लेंगे 2 प्लस i अपॉन 3 प्लस 5i। अब देखो 2 इंटू 2, अब देखो एक मल्टीप्लिकेशन का रूल है, अगर दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और दोनों टर्म्स का जो साइन है वो माइनस होता है, तो एडिशन जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसका आंसर प्लस में आता है, मतलब पॉजिटिव में आता है। सो यहाँ पर प्लस होगा 2 इंटू 2 डेट मीन्स 2। सो अब देखो 2 प्लस आई एज इट इज, और 3 प्लस 2 डेट मीन्स 5, 5 प्लस 5i। आया समझ में? ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया है फाइनली। अब हम क्या करेंगे, उसमें से 5 को कॉमन निकाल लेंगे, या फिर अगर कॉमन नहीं भी निकाला तो भी चलेगा, पर लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस जो है कैलकुलेशन वो थोड़े हार्ड हो जाएंगे 5 की वजह से। अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो जो कैलकुलेशंस है वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। सो 2 प्लस आई अपॉन 5 को कॉमन निकाला, फिर क्या बचेगा 1 प्लस आई। कॉमन निकालने के बाद देखो अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ तो हमें यही मिलने वाला है 5 प्लस 5i। देखो कैसे, 5 1 का 5 आ गया 5, फिर देखो 5 इंटू आई डेट मीन्स 5i। अब हम आगे सोल्व करेंगे। अब इसका जो डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे हटाने के लिए हमें कॉन्जुगेट निकालना होगा। सो कॉन्जुगेट से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस आई। देखो इमेजिनरी वाली टर्म आई उसका साइन है प्लस, सो हमने माइनस कर लिया, चेंज कर लिया साइन को, डेट मीन्स कॉन्जुगेट हो गया 1 माइनस आई। सो अब आगे देखो इस 2 प्लस आई का पूरे 1 माइनस आई के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 2 1 ज़ा 2, उसके बाद 2 इंटू आई डेट मीन्स माइनस 2i, ये प्लस साइन एज इट इज, और i इंटू 1 डेट मीन्स i, ये माइनस साइन, i इंटू आई डेट मीन्स आई स्क्वायर। उसके बाद देखो ये 5 को लिख लिया, फिर 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, ये इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, क्योंकि ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो हमने अप्लाई किया, जो कि हमने पहले भी अप्लाई किया था। अगर आपको ये भी अच्छे से नहीं समझा तो बता देना, मैं कमेंट्स में बता देना, मैं आपको अच्छे से इलेबोरेट करके बताऊंगा। सो देखो 2 लिख लेंगे 2i प्लस, सो देखो ये माइनस 2i है और ये प्लस i, मतलब सब्सट्रैक्शन होगा और माइनस i बचेगा, सिर्फ एक i बचेगा। और ये जो है आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर -1, सो ये माइनस साइन देखो एज इट इज, उसके बाद आई स्क्वायर होता है -1 अपॉन में देखो 5, आई स्क्वायर होता है 1 स्क्वायर होता है 1, फिर माइनस आई स्क्वायर होता है -1। अब आगे देखो ये 2 और ये +1 हो जाएगा, मतलब टोटल 3 हो जाएंगे। सो 3 माइनस आई, 5 एज इट इज, और यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे। कैसे, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, मतलब इस माइनस साइन का ऑप्शन प्लस हो जाएगा, और +1 और ये 1 एज इट इज डेट मीन्स 2, इसके आगे 3 माइनस आई अपॉन में 5 2 ज़ा 10। सो अब क्या करेंगे हम 3 अपॉन इस 10 को 3 के साथ भी लिखेंगे, और -1 अपॉन 10, और यह आई इसके साथ। ये कैसे किया मैंने, इस आई को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा a प्लस बी आई के फॉर्म में। अब हमें इसमें से
जो ए की वैल्यू है वो ए की वैल्यू मिलेगी 3/10 एंड जो बी की वैल्यू है वो हमें मिलेगी -1/10। ये हमें अच्छे से मिल गया, ए और बी की वैल्यू मिल गई। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो देखो अब हम हमारा 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल होगा। सो फिर हम अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम रिमेनिंग जो हमारे क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर समथिंग 9 तक, सो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो देखो ये भी बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें देखो हमें 1 + i/1 - i होल ब्रैकेट स्क्वायर दिया है। सो इसको हम क्या करेंगे, 1 + i ब्रैकेट कर लेंगे और 1 - i इन दोनों को ब्रैकेट कर लेंगे। वैसे भी इन दोनों को मतलब ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ये स्क्वायर वाली वैल्यू अप्लाई हो रही थी, फिर हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी सेम वैल्यू पास की है जिससे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो अब हम देखेंगे कि 1 + i² ऐसा अगर होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है जो कि हमने 8th स्टैंडर्ड में देखा था कि a + b होल ब्रैकेट स्क्वायर अगर होता है तो उसका फॉर्मूला होता था a² + 2ab + b²। ऐसा उसका एक्सप्लोरेशन था। वैसे ही हम इसे करेंगे कि जो हमारा a² मतलब कि 1² + 2ab मतलब ab दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो i1 था i, उसके बाद प्लस साइन और b का स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर, उसके बाद अपॉन में भी वैसे ही करेंगे क्योंकि सेम टर्म है और स्क्वायर है, सिर्फ साइन चेंज है। सो देखो इसको भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। सो देखो 1² - 2ab मतलब i1 था i सेम ही आएगा। फिर उसके बाद प्लस साइन, ये प्लस साइन और i²। बाद देखिए 1² 1 + 2i i²। सो देखो i² की वैल्यू क्या होती है, i² की वैल्यू -1 होती है जो कि हमने बेसिक में भी देख लिया। अब हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है और आपको भी याद रखनी चाहिए वो बातें। 1² 1 - 2i और i² की वैल्यू -1। सो देखो ये -1 ये +1 कट, ये -1 और ये +1 कट, दोनों कट हो जाएंगे और उसके बाद 2i/- 2i। और अब देखिए ये 2i और ये 2i कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर हमारा आंसर आएगा 1/-1। सो फाइनली हमारा आंसर आएगा -1। सो देखिए ये हमारा कंक्लूजन है, बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन है। अब देखो हमें जो एक्सप्रेस करने के लिए बोला था a + bi को, सो इसको देखिए कैसे हम लिख सकते हैं। हमें तो सिर्फ -1 मिला है, इसके साथ ना ही i है, i नहीं है, ना आगे है ना पीछे है, मतलब ये इमेजिनरी वाली टर्म नहीं है, ये हमें मिली है रियल नंबर। सो ये रियल नंबर है a की वैल्यू, क्योंकि a ऑलवेज रियल नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो अब देखो हमें i नहीं मिले तो उसे हम निर्माण करेंगे। सो निर्माण कैसे करते हैं, सो a को लिख लेंगे पहले तो -1 और ये प्लस एज इट इज़। फिर उसके बाद b की वैल्यू कुछ नहीं मिली है, सो हम 0 लेंगे और i को लिखेंगे। डैट मीन्स इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, पर लेकिन हमारा काम भी हो जा रहा है। सो देखिए 0 के साथ i है मतलब ये इमेजिनरी वाली टर्म है और -1 ये रियल नंबर है, सो ये a की वैल्यू हो गई। सो a + bi के फॉर्म में हमने इसे लिख लिया। अब हम स्टेट करेंगे कि a की वैल्यू कौन सी है। a की वैल्यू है -1 एंड b की वैल्यू है 0। i के साथ जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू है 0, जिसकी मतलब b की वैल्यू है 0। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5th को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू आपने हमारा साथ इस समय तक दिया। और आपको अगर हमारा चैनल में दिया हुआ कंटेंट या फिर सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं पूरे क्लास 11th और क्लास 12 का मैथ 1 और मैथ 2 दोनों का मिसलेनियस से लेकर एक्सरसाइज तक सब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं आता है या फिर मैंने पढ़ाया हुआ किसी स्टेप में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बेझिझक आप मुझे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट्स में फ्रीली पूछ सकते हैं, फ्रीली आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। सो मैं पूरा ट्राई अपना करूँगा कि आपके जो क्वेश्चंस है या फिर डाउट्स है उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में रिजॉल्व कर सकूँ। सो सब्सक्राइब आवर चैनल सो यू विल गेट द नेक्स्ट इनकमिंग अपडेट्स। थैंक यू, गुड बाय।